आप में से कई लोगों ने कभी न कभी तो फ्लाइट में सफ़र किया ही होगा और जिन लोगों ने नहीं किया उनका भी सपना होगा कि लाइफ में एक बार तो फ्लाइट में बैठना ही है। सही कहा ना। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार फ्लाइट का उड़ान भरने के बाद सही सलामत लैंड हो पाना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इतिहास की कुछ ऐसी ही सच्ची घटनाओं के बारे में जिसमें प्लेन बहुत ही भयंकर और खतरनाक परिस्थितियों से गुजरते हुए भी पायलट की समझदारी और सूझबूझ की वजह से सही सलामत लैंड हो पाई है और जिस वजह से कई मासूमों की जान बचाई जा सकी। नंबर 5, ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग। एक यूक्रेनियन पायलट जो कि उस दिन तुर्किश कंपनी का एक प्लेन उड़ा रहे थे, उन्होंने टूटे हुए कॉकपिट और सामने के कांच से कुछ भी ना दिखाई देने की स्थिति में भी एक सुरक्षित लैंडिंग को पूरा कर दिखाया था और बेहद ही नाजुक हालातों से डरे हुए 120 पैसेंजर्स तथा 6 क्रू मेंबर्स की जान बचाई। हुआ कुछ यूँ था कि हर दिन की तरह ही प्लेन ने उड़ान भरी, लेकिन जब प्लेन 1220 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो ज्यादा खराब मौसम की वजह से प्लेन का कॉकपिट तथा सामने का कांच टूट गया। ऐसे में कांच में क्रैक हो जाने की वजह से पायलट सामने का कुछ भी नहीं देख पा रहा था। इस परिस्थिति में पायलट ने वापस लौटने का फैसला किया और कुछ छोटी छोटी दरारों से अंदाजा लगाते हुए पायलट ने प्लेन को सुरक्षित रूप से जमीन पर लैंड कराया। इस सेफ लैंडिंग को पूरा करने वाले साहसिक व्यक्ति थे पायलट अलेक्जेंडर ओगोपो। नंबर 4, लैंडिंग इन द हडसन रिवर। हडसन नदी में की गई प्लेन लैंडिंग एक ऐसी घटना है जिसके हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन यह घटना यात्रियों के लिए सच्चाई बन गई। यह प्लेन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद आसमान में उड़ रहे पक्षियों के झुंड से टकरा गई, जिससे प्लेन में आग लग गई। पक्षी इंजन से टकराए और जलकर नीचे गिरने लगे। इससे प्लेन के पायलट तथा यात्रियों को पता चल गया कि प्लेन में आग लग गई है। यदि ऐसी स्थिति में तुरंत ही प्लेन की लैंडिंग न कराई जाए तो सभी यात्रियों के मारे जाने का डर था और ऊपर से आग भी इतनी तेज थी कि प्लेन का वापस लौट पाना संभव नहीं था और इसी वजह से पायलट ने प्लेन को पास के हडसन नदी में ही लैंड कराने का फैसला किया। नदी में प्लेन को लैंड कराना पायलट के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार प्लेन को नदी में सफलतापूर्वक लैंड कराया गया और इस तरह से पायलट के साहसिक फैसले और सूझबूझ की वजह से 150 यात्रियों तथा 6 क्रू मेंबर्स की जान बच पाई। नंबर 3, स्मोक क्लाउड। बोइंग 747 नाम की यह हवाई जहाज लंदन से लेकर न्यूजीलैंड तक के सफर के लिए जा रही थी, जिनमें प्लेन को 3 स्टॉप से होकर गुजरना था: भारत, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। मलेशिया से टेक ऑफ करने के बाद लोगों को यह मालूम पड़ने लगा कि जरूर ही कुछ न कुछ भयंकर तो होने वाला है, क्योंकि प्लेन के अंदर लगातार धुआं दिखाई दे रहा था और प्लेन के इंजन भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। पायलट को प्लेन के सामने एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। ऐसा तभी होता है जब प्लेन किसी तूफान से टकरा जाए, लेकिन वहाँ पर दूर दूर तक किसी भी तूफान के होने का कोई भी दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे प्लेन के चारों इंजन में आग लगना शुरू हो गई। ऐसी विकट परिस्थिति में पायलट ने वापस लौटने का फैसला किया। बहुत ही डरे और सहमे हुए पैसेंजर्स को एक अच्छी खबर यह मिली कि प्लेन का एक इंजन अभी भी काम कर रहा है और धीरे धीरे बाकी के 3 इंजन भी काम करना शुरू हो रहे हैं। आखिर में यह प्लेन इंडोनेशिया में लैंड हो गया। बाद में जांच करने पर पता चला कि ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के कारण एक अजीब सी चमक दिखाई दी और जो राख हवा में फैल गई थी उसी के कारण प्लेन के अंदर धुआं दिखाई दे रहा था। नंबर 2, लैंडिंग ऑन बीच। आइलैंड कैरेबियन सेंट मार्टिन के माहो बीच पर समय बिताने वाले लोगों को अक्सर प्लेन की लैंडिंग बहुत ही पास से देखने को मिलती है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इस बीच के एकदम सामने ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले सभी प्लेन बीच के 10 मीटर ऊंचाई से होकर गुजरते हैं। यहाँ पर लैंड होने वाले सभी प्रकार के प्लेन की लैंडिंग आसपास के लोगों के लिए काफी खतरनाक होती है। एयरपोर्ट अधिकारियों से मिली कई चेतावनियों के बावजूद भी कई सनकी यहाँ की बेहद ही भयंकर हवा का लुत्फ उठाने के लिए पहुँच जाते हैं। नंबर 1, रूफलेस लैंडिंग। बोइंग 737 फ्लाइट जो कि मात्र 35 मिनट तक के सफर के लिए ही जा रही थी। प्लेन के उड़ान भरते ही इस छोटी सी यात्रा में यात्रियों ने ऐसे ऐसे डरावने दृश्य और मुसीबतों का अनुभव किया जो कि कोई भी इंसान कभी भी लेना नहीं चाहेगा। फ्लाइट के टेक ऑफ के 28 मिनट बाद ही प्लेन 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है। इसके बाद हवा का दबाव अचानक इतना बढ़ जाता है जिससे यात्रियों के सिर के ऊपर से छत ही उड़ जाती है। जरा सोचिए, आप प्लेन में मजे से सफर कर रहे हो और अचानक प्लेन की छत ही उड़ जाए। अब छत उड़ जाने की वजह से तेज ठंडी हवाएं लगातार यात्रियों को झकझोर रही थी। कल्पना करिए कि उस समय प्लेन में बैठे पैसेंजर्स की हालत कैसी रही होगी
और भी बुरी हालत तो तब हो गई जब प्लेन के एक इंजन ने काम करना ही बंद कर दिया। जब तक प्लेन 3000 मीटर ऊंचाई तक पहुंची, उस दरमियान तक यात्रियों ने 310 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही ठंडी हवा का सामना किया। इन परिस्थितियों के बावजूद पायलट ने अपने साहस और बहुत सालों के अनुभव से प्लेन को अंततः सुरक्षित तरीके से लैंड कर दिखाया। यह घटना इतिहास में सबसे खराब परिस्थितियों की वजह से हुए लैंडिंग में से सबसे प्रमुख मानी जाती है। अब फ्रेंड्स, आपको कमेंट में बताना है कि इंडिया की सबसे पहली महिला पायलट कौन थी।